हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरोट बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है एंड स्पिरिट्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है एंजल्स, प्लीज बताएं सबसे पहले मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिवली उन्हें लेकर करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है। फर्स्ट कार्ड है परसीवरेंस। ठीक है, देखिए ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर ने वैसे तो इस रिश्ते में आपके साथ दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि इन्हें आपके साथ आगे जाना है, इन्हें आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, ये आप ही के साथ इस लाइफ टाइम में अपने कनेक्शन को क्रिएट करेंगे। बट आप जानते हो ना कि जब इंसान किसी चीज का दृढ़ निश्चय करता है, कुछ ठानता है, तो उसको परेशानियां बहुत आती है। कुछ इसी तरीके के ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस आपके पर्सन अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं, जो चीजें आपके पार्टनर को काफी ज्यादा स्ट्रेस में भी डालती हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ पुराने थॉट प्रोसेस, कुछ पुराने कार्मिक साइकिल्स रिलीज हो रहे हैं। तो ऐसे में आपके साथ जो दृढ़ निश्चय किया हुआ है, जो भी क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए एफर्ट तो करना पड़ेगा। आप पुरानी हैबिट्स के साथ में, पुराने एडिक्शंस के साथ में नई चीजों को क्रिएट नहीं कर सकते। स्पेशली ऐसे समझो कि अगर किसी को कोई इम्तिहान देना है, आप कह रहे हो कि आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए या आप 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा सा बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन को फेस कर रहे हैं। स्पेशली जो इनकी बैड हैबिट्स हैं, जो इनके एडिक्शंस है, जो इनकी कमजोरी है, उस पर यूनिवर्स फोर्स कर रही है कि उन चीजों को रिलीज करे और आपके साथ अगर डिसीजन बनाया है, दृढ़ निश्चय किया है, तो उन चीजों पर चले, फिर क्रिएट ही करे आपके साथ चीजें। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर एनलाइटमेंट। आपके पर्सन अब पहले जैसे इंसान नहीं है। अपने इस ये जो बॉडी है, 3D पंच तत्वों से बना जो शरीर है, उसमें आपके पर्सन ने कभी ऐसा नहीं फील किया, मतलब ये इससे पहले हो सकता है उतना स्पिरिचुअल ना हो, कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है, ये जो शरीर है सिर्फ भोग के लिए है। लेकिन आज ये देख पा रहे हैं कि सिर्फ भोग के लिए नहीं है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए है, सच्चाई से जुड़ने के लिए, सच्चे प्रेम से जुड़ने के लिए, ईमानदारी से जुड़ने के लिए। तो आपके पार्टनर का ना स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, जहां पर आपके पर्सन डिवाइन से पूरी तरह से कनेक्टेड है, अपनी सोल के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। और जो चीजें सच्चाई है, जो चीजें 3D रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही हैं, जो धर्म कह रहा है, जो नियति कह रही है, जो जस्टिस है एक्चुअली में, उसकी तरफ ये आगे बढ़े। मतलब मान रहे हैं, अभी उतना ज्यादा नहीं है इनके माइंड में कि जबरदस्ती कहीं पर घुसे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर एनलाइटमेंट में आने की एनर्जी है, डिवाइन से अलाइन करने की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर वो सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं जो रिलेटेड टू थर्ड पार्टी है, और जो आपके साथ इनका पास्ट रहा है, जहां पर कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, या कुछ चीजों को लेकर इग्नोरेंस था, एक्सेप्टेंस नहीं था, तो उन चीजों को खुलकर एक्सेप्ट आपके पार्टनर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में भी दिख रहे हैं जहां पर इन्हें हो सकता है कि यूनिवर्स से बहुत ज्यादा शिकायतें हैं। जैसे कि कई बार इंसान जब बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो अंदर ही अंदर उसको ऐसा लगता है कि मैं तो हमेशा सही रहा हूं। हो सकता है आपको भी लगता हो कि मैं हमेशा सही रहा, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। अब देखो मैं सब कुछ कर तो रहा हूं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। तो दिस कार्ड फील्स मी लाइक कि ये एक एम्प्रेस एनर्जी में है, जहां पर इनको रियलिटी से कनेक्ट करने की जरूरत है और अपने फेमिनिन पार्ट को बहुत ज्यादा हाई करने की जरूरत है, सो दैट अगर ये आपके साथ जेन्युइनली प्यार करते हैं तो सरफेस पर एक्सप्रेस करें, सप्रेशन ना करते हुए खुलकर अपना प्यार का इजहार आपको करें। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रीफ। आपके पर्सन के अंदर कुछ वुंड्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर डेस्पॉन्डेंस का कार्ड भी आया। आपके पर्सन के अंदर कुछ ऐसे वुंड्स हैं जो बहुत ज्यादा काफी चाइल्डहुड से आ रहे हो, या पेरेंट्स ने दिए हो इनको, या तो बचपन में कुछ भेदभाव आपके पर्सन के साथ हुआ, या कुछ चीजें मिलते मिलते नहीं रही, या इनको रिजेक्ट किया, इनसे कुछ छीना गया, इनको भगाया गया कहीं से, इनको निकाला गया कहीं से। तो आपके पार्टनर उन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में है कि देखो मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता हुआ आया है, अभी भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या उसने भी मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं।
ये एनर्जी और किस बात का इंडिकेशन दे रही है इस कनेक्शन में? रिलीज। इस पर्सन का बैगेज बहुत ज्यादा है। देख रहे हैं कितने सारे यहाँ पर ग्रेव्स है, देखेंगे तो एक पूरा ग्रेव यार्ड है, कब्रिस्तान जैसा है यहाँ पे। और यहाँ पर ये एक वो लगा के रखते हैं ना क्रिश्चियंस में, आपने देखा होगा नाम के साथ में। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे हैं और एक शिकायतें बहुत सारी हैं। जैसे मेजर लेवल पर आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारे कार्मिक्स आए जिन्होंने इनको बहुत ज्यादा ट्रिगर किया, बहुत ज्यादा परेशान किया। अभी आपके पार्टनर के लिए भी एक आखिरी ऑप्शन बचा है कि प्रभु की शरण में जाओ। अगर प्रभु की शरण में जाओगे तो ही तुम्हारा उद्धार हो सकता है, ये कनेक्शन में तो ही चीजें आगे बढ़ सकती है। क्योंकि ये कनेक्शन भी क्या है, एनर्जी से चलने वाला कनेक्शन है, यूनिवर्स के द्वारा संचालित कनेक्शन है। ये आपकी एनर्जी इनको अफेक्ट करती है, इनकी एनर्जी आपको अफेक्ट करती है। मतलब दोनों की टेलीपैथी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपके पर्सन ऐसी एनर्जी में भी है कि यूनिवर्स इनको सपोर्ट करे, इनके साथ है, बट इनको ना रियलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज को। ठीक है, एनर्जी रिकवरी की है तो बहुत जल्द ये हो सकता है कुछ सिचुएशंस में क्लैरिटी दें, या इनको कोई थर्ड पर्सन मदद करे इनको लाइफ में क्लैरिटी को पाने के लिए। कोई गुरु का साथ इनको मिल सकता है जो आपके कनेक्शन में इस पर्सन की हीलिंग करे, इस पर्सन को समझाए, या इनकी मदर का स्वभाव इनके प्रति बदल सकता है, या कोई सिस्टर या कोई दादी नानी ऐसी आ सकती है जो इनको समझाए, इनको नम्र करे, इनको इनका जो स्वभाव है उसके अंदर प्यार भरे। ठीक है, कि फेमिनिन एनर्जी हाई हो, ये बैलेंस में आए और अपने कनेक्शन को रिकवर करें। ठीक है, इस कनेक्शन में रिकवरी करें। लास्ट कार्ड दीजिए, आइसोलेशन। आपके पर्सन थक चुके हैं पहले वाली चीजों को दोहराते हुए, पहले वाले पैटर्न्स को दोहराते हुए। अब ये चाहते हैं कि ये जो चोला पहन के रखा है इतने टाइम तक, इतने सारे कार्मिक्स, ठीक है, तो ये चाहते हैं कि उन चीजों को रिलीज कर दें, ये चाहते हैं कि उन चीजों को अपनी लाइफ से दफा कर दें। अब ये पहले जैसे इंसान नहीं रहना चाहते, ये इंसान चाहता है कि मेरी जिंदगी में खुशी आए, मैं भी खुशियों का हकदार हूं। जैसे पार्टनर ना थक गए अंदर से। और क्या है, परसेप्शन एंड जॉय। मैंने अभी बोला आपको कि खुशी चाहते हैं कि मैं भी प्रसन्नता का हकदार हूं, मुझे भी अच्छा मिले। और ये इनका परसेप्शन अब बन भी गया है कि खुद के ऊपर फोकस करो। जब खुद से प्यार करोगे, खुद के ऊपर फोकस करोगे तो लोग तुम्हें पूछेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर है। आपके पार्टनर मैनिफेस्टर बहुत अच्छे हैं, चीजों को लेकर थोड़ा सा इम्पेशेंट रहते हैं। स्पेशली आप इनको काफी ज्यादा याद आ रहे हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। पता नहीं कहाँ से आपको देखते हैं, लेकिन ये पर्सन हो सकता है किसी सोशल मीडिया, या एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि अगर मेरे हाथ में ये फोन है, मोबाइल है ये, तो स्क्रीन जो है उस पर आप दिख रहे हैं, आपका कोई प्रोफाइल ऐसा हो सकता है व्हाट्सएप पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं तो आप अवेलेबल हो, किसी के फोन में आप चल रहे हैं। तो ये ही और शी इज लाइक कि ये आपके ऊपर नजर रखते हैं, इन्हें आपसे रिलेटेड अपडेट्स होते हैं। ठीक है, ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं इस कनेक्शन में, और अब चीजों को लेकर रहा नहीं जा रहा। इनको ऐसा लग रहा है सब कुछ तो कर लिया, सब कुछ तो कर लिया। ये न्यूनेस चाहते हैं आपके साथ कि ये रिश्ता परफेक्ट हो, ये आपके साथ आगे जाएं। कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी डर है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपको ये रिजेक्ट कर दें, इसलिए इनके कान भरने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये डीप इनसाइड जानते हैं कि आप इनके सोल पार्टनर हैं, इनको आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट बॉन्ड फील हो रहा है, और ये इस रिश्ते में अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इवन यहाँ पर इस कनेक्शन में जल्द कोई मिरेकल हो सकता है। ठीक है, कुछ ब्लेसिंग्स यहाँ पर इस डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में आपको मिल सकती हैं दोनों को ओवरऑल। ठीक है, अब देखते हैं गाइस इनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या होगा। आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव ये क्या ले सकते हैं आपकी तरफ। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव उनकी तरफ क्या हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, जिनके रिलेशनशिप में कमिटमेंट का इशू है, आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट मिल सकती है। कुछ लोगों को आने वाले समय में इनकी तरफ से कोई फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है, किसी जगह पर घुमाने फिराने ले जा सकते हैं। वाओ, वी हैव द फूल कार्ड विद एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो इधर भी इसके हाथ में भी येलो है, येलो पेंटिकल है, इधर भी पूरा क्या है, सन शाइन कर रहा है, तेज धूप एकदम। तो आपका जो कनेक्शन है ये जीरो से शुरू हो रहा है, एक फ्रेश एनर्जी के साथ, इक्के के साथ शुरू हो रहा है यहाँ पर। और ऐसी वाइब आ रही है मुझे कि आपके पार्टनर अब इस रिश्ते के लिए लॉयल रहेंगे,
इस रिश्ते में कुछ ऐसे रिस्क ले सकते हैं जो आपको कमिटमेंट देने से रिलेटेड हो। कितना ही मुश्किल है कमिटमेंट देना, बट दे विल गिव यू कमिटमेंट। ये आपके साथ ट्रैवल कर सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं, आप इनसे मिलने के लिए जाए। बट इस कनेक्शन में एक जबरदस्त फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है अगेंस्ट ट्रेडिशंस, अगेंस्ट सोसाइटल थॉट प्रोसेस। इनको आपके साथ केयरफ्री होकर एक्शन लेना है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जल्द आने वाले समय में आपकी ही कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है, आपकी ही ये कोई बहुत बड़ी विश पूरी करने वाले हैं आपके लाइफ में आके, आपके साथ नई शुरुआत करके। वैसे भी ये पर्सन आपकी तरफ काफी ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है। यहाँ पर नजर आता है कि कुछ लोगों का इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, स्पेशली कुछ फैमिली के लोग हो सकते हैं जिनको लेकर बहुत ज्यादा सोचें। इवन अगर आपके साथ कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उन चीजों पर रियलाइजेशन बहुत ज्यादा होगा आपके पर्सन को। जो भी ब्लॉकेजेस इस कनेक्शन में आए हैं, डर भी यहाँ पर रिलीज होगा। आप अच्छे लग रहे हैं ना, बाकी सारी चीजें ये कर लेंगे, सक्सेसफुली आपको अप्रोच कर सकते हैं। अचानक से ये आपके लाइफ में दमक सकते हैं। बॉटम से है एम्प्रेस विद नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। मैसेज ये आ रहा है कि बहुत टफेस्ट टाइम में भी कुछ लोगों के लाइफ में एक कंफर्म्ड सेलिब्रेशन आ रहा है, मैरिज के रूप में सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई गेट टुगेदर हो सकता है, आप इनके साथ टाइम स्पेंड करें, या किसी थर्ड पर्सन के जरिए कोई सेलिब्रेशन का मौका मिल सकता है। ऐसा यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है। स्पेशली आने वाले 3 घंटे से लेकर 3 दिन किसी के लिए कोई बड़ी ब्लेसिंग या गुड न्यूज वाले हो सकते हैं। मार्च मंथ पर भी ध्यान दीजिएगा, ओवर एंड ऑल मार्च की एनर्जी, क्योंकि ये भी तीसरा महीना है भाई। यहाँ पर इस कनेक्शन में कुछ ग्रोथ और अबंडेंस सडनली आने वाली है। मतलब हर तरफ एक अच्छी रोशनी, अट्रैक्शन, फायर, पैशन, ब्लेसिंग्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लव, केयर, लॉयल्टी, सब कुछ। मतलब ये कनेक्शन जो है, इसमें सब कुछ आने वाला है। जिस चीज की हमेशा कमी रही है वो चीजें पूरी होंगी। ठीक है, तो ये मिनिमम 3 आवर्स 3 डेज तक की एनर्जी है। और जैसा कि बोला मैंने, मंथ के बारे में बोल दिया पूरा, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हमारे डिवाइन स्पिरिट्स, ग्रेट स्पिरिट्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। कार्ड नंबर 1 है कनेक्ट विद नेचर। मदर नेचर के साथ कनेक्ट करिए, गार्डनिंग कर सकते हैं, फ्लावर्स के साथ टाइम स्पेंड करो, फ्लावर्स को देखो, फील करो उनकी खुशबू को, फ्रेग्रेंस आपको आ सकती है। ठीक है, इससे अलग। दूसरा, यहाँ पर शाक से जुड़िए, बोले तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सारी चीजों से जिस भी तरीके से मदर नेचर के करीब आप रहेंगे, गार्डन में घूमना, किसी ग्रीन प्लेस पर चले जाना, वो चीजें आपको परमानेंटली हील कर सकती हैं। ये लोगों के हील करने से नहीं होगा, आपको अपने सोल लेवल पर शांति चाहिए। एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, बहुत सोच समझ के कार्ड आ रहा है आपके लिए। तो कुछ एंडिंग्स हो रही है आपके लाइफ में, कुछ बड़ी नई शुरुआत के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए। ठीक है, और एक लास्ट कार्ड यहाँ पर, ब्रिंग हेवन टू अर्थ। देखिए, जब आप जान जाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, सच्ची सेवा क्या है, सच्चा प्रेम क्या है, तब पुराना थॉट प्रोसेस फॉलो करोगे तो जमेगा नहीं आपको, क्योंकि वो उखाड़ने के लिए ही आपको वहां से अवेकनिंग में डाला गया है। जब आपको पता चल गया कि अध्यात्म है क्या, हम सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ड से नहीं रह सकते। सच बात तो ये है कि हमें यहाँ पर अच्छे कर्म करने हैं, तभी जाकर हमें मोक्ष मिल सकता है, तभी जाकर हम प्रेम को समझ सकते हैं, तभी हमारे अंदर दया की भावना आएगी। तो आपको स्वर्ग धरती पर लेकर आना है। बूंद बूंद से सागर भरता है, आपके हाथ में जो है आप उस तरीके से लोगों की मदद करिए, जानवरों की मदद करिए, खुद कुछ ऑफर कर सकते हैं। कभी भी ऐसे लोग जो दूसरों की मदद करते हैं, जानवरों की मदद करते हैं, गौ सेवा करते हैं, डॉग्स की सेवा करते हैं, जो भी स्ट्रेज है या कोई असहाय बंदा है, कोई किसी को चोट लग गई है, तो अपनी मनुष्यता का, अपनी इंसानियत का परिचय जरूर दीजिए। दूसरा, ऐसे लोग जिसकी भी मदद करते हैं उनकी जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती है, क्योंकि यहीं पे आपके सबसे बड़े बड़े कार्मिक ब्लॉकेजेस हील होते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, आज के टाइम में कलयुग चल रहा है, आप देखेंगे कि जो चीजें मुश्किल से लोगों को हुआ करती थी वो अब किस लेवल पर बढ़ चुकी है। ज्यादातर लोग इसलिए परेशान है अपने लाइफ में, अटक अटक के ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, क्योंकि लोगों ने अच्छे काम करना बंद कर दिया है। वो बहुत महंगा महंगा सब खरीद लेंगे, पहन लेंगे, लेकिन अगर किसी को दान करने की बारी आए तो उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, वो दे नहीं पाएंगे, उनके मन में वो नहीं आएगा और कितना कर दूं और कितना कर दूं, क्योंकि वो सोच पीछे से नहीं है। लेकिन अवेकनिंग इसी चीज की है, इसी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर कोई इंसान अपने पितरों की सेवा कर रहा है,
ठीक है, अपने पितरों के नाम का खाना निकाल रहा है, घर में पूर्णमासी यानी कि पूर्णिमा, अमावस्या को दान कर रहा है, पूर्णिमा को तो स्पेशली कोई कथा करा रहा है, भगवान का नाम जाप करा रहा है, खुद से बैठ के हवन कर रहा है या कवच का पाठ कर रहा है, और इवन बाहर कोई भी दरवाजे पर आने वाला इंसान भूखा नहीं जा रहा है। ठीक है, गाय कुत्ते की सेवा हो रही है, एनिमल्स कहीं पे भी आपको दिख जा रहे हैं, आप पानी रख रहे हैं चिड़ियों के लिए, आप फीड करा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कहां कहां से ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं और कितना प्रोटेक्शन डिवाइन आपको देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सच्ची सेवा है, यहाँ पर सच्ची भक्ति है। ठीक है, कॉम्बिनेशन वो भी है कि आप घर पे भी कर रहे हो, कॉम्बिनेशन वो भी आप बाहर भी कर रहे हो। जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं ना, तब आपकी जिंदगी में जो भी चीजें अधूरी हैं वो पूरी होती हैं, अटकाव नहीं रहता। आप देखेंगे कि आपके घर में अगर किसी को भयंकर बीमारी है, रिपोर्ट्स में नहीं आती है कई बार बीमारियां, वो भी ठीक होने लगेंगी। मैंने ऐसे कितने लोग देखे हैं, 80% वो 15 डेज में ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉकेज था। दान करना शुरू किया तो खुद को यूनिवर्स प्रोटेक्ट करने लगती है, फैमिली को प्रोटेक्ट करने लगेगी। बोलते हैं ना कि चुटकी भर आटा कब जाने किसी के बुरे वक्त में उसका सहारा बन जाए, उसकी मदद बन जाए। क्योंकि भगवान तो देखता है ना कि पीछे कर्म क्या किया है। अगर दिया है, अच्छे कर्म किए हैं, वो काउंट होते हैं, और बुरे किए हैं तो फिर तो वो भरना पड़ता है। इसीलिए ज्यादातर लोगों का जो पीछे का झोला है ना, वो खाली है। तो अगर ये सब कर सकते हो तो आप खुद चेंजेस फील करेंगे। इसमें बहुत दुआएं होती हैं, कोई बेशक भले ही मुंह से ना कहे, लेकिन उसकी जो अंतरात्मा जब तृप्त होती है ना, तब आप देखें कि परमात्मा क्या करिश्मा करते हैं। और ये होता है, ये तो रुक ही नहीं सकता, क्योंकि इस सोल को, जो सोल कर्मों के जाल में बंधी हुई है, एक मकड़ी के जाले के अंदर, देखते हैं ना कि मकड़ी का जो जाला होता है उसके अंदर ही चलती रहती, फंसी रहती है। वो जो कर्मों का जो जाल है उसमें जो बंधी हुई सोल है, उसके कर्मास जब हील होते हैं तब वो उन कर्मों से मुक्त हो पाती है। तो ये बहुत डीप गाइडेंस थी आपके लिए गाइस। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।